इंस्टा मिलेनियर एपिसोड 21। होटल के खाली और सुनसान हॉल में मन कुर्सी पर बैठा गुस्से और नफरत से भरा हुआ बड़बड़ा रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी के जूतों की टक टक की आवाज आई। मनोज ने चौंक कर सिर घुमाया। हॉल की धुंधली रोशनी में एक लंबा चौड़ा शख्स धीरे से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने काले रंग का महंगा सूट पहन रखा था, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मनोज खड़ा होकर बोला, आप कौन है? वो शख्स पास आकर उसके सामने चेयर पर बैठ गया। शांति से गिलास उठाया, उसमें ड्रिंक भरी और घूंट भरते हुए बोला, मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है मनोज, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारे दर्द को और तुम्हारी हर कमजोरी को जानता हूँ, और मैं ही वह इंसान हूँ जो तुम्हें सब दिला सकता हूँ जो आज तुमसे छिन गया है। मनोज की आंखों में हैरानी थी। उसने घबरा कर पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? वो शख्स हल्की हंसी हंसते हुए आगे झुका और फुसफुसाया, मैंने तुम्हें वो रास्ता दिखाने आया हूँ जिससे विक्रम को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। उसे फिर कभी उभरने का मौका ही नहीं मिलेगा और तुम अपनी आज की बेइज्जती का बदला भी ले सकते हो। मनोज के चेहरे पर डर की जगह एक खतरनाक उत्सुकता आ गई। उसके दिमाग में बदले की आग और तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, कैसे? बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और विक्रम से आपकी क्या दुश्मनी है? वो शख्स मुस्कुराया, ड्रिंक का आखिरी घूंट लिया और बोला, समय आने पर सब बताऊंगा, लेकिन याद रखना इसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और याद रखना, अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि कभी सपने में भी तुमने नहीं सोचा होगा इतना। और तुम अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो नौकरी छोड़ करके, और अगर मंजूर हो तो बताओ। मनोज अपनी जगह जमे खड़ा था। उसके चेहरे पर नफरत, लालच और बदले की एक नई चिंगारी जल उठी थी। तभी उस अनजान आदमी ने जाते जाते उसके हाथ में एक काला सा कार्ड थमा दिया। कार्ड थमाते हुए उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी, जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो विक्रम का नामो निशान मिटाने के लिए, तभी मुझे कॉल करना, वरना कभी मत करना। ये कहते ही वह आदमी अपनी कुर्सी से उठा। उसके कदम धीमे मगर भारी थे, मानो हर कदम के साथ कमरे की हवा और बोझिल होती जा रही हो। बिना पूछे मुड़े, बिना कुछ और शब्द कहे वह दरवाजे की ओर बढ़ा और सीधा बाहर निकल गया। मनोज स्तंभ खड़ा रहा। उसकी आंखें बस उस आदमी के जाते हुए पीछे टिक कर रह गई। उसका मन सवालों से घिर गया। यह आदमी कौन था? वह विक्रम को क्यों खत्म करना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, मुझसे इसकी क्या उम्मीद है? मनोज के हाथ में पकड़ा हुआ काला कार्ड उसे जलता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी। कमरे की खामोशी उसके दिल की धड़कनों से भी ज्यादा शोर मचा रही थी। वह कार्ड की ओर देखता है। उस पर सिर्फ एक नंबर छपा था और नीचे सुनहरे कलर में अजीब सा एक चिन्ह बना हुआ था, ऐसा चिन्ह जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। एक और मन में विक्रम के लिए चल रहा नफरत और चिंगारी, और दूसरी ओर उस रहस्यमयी आदमी की पेशकश। सवाल यही था, क्या वह सच में इस कार्ड पर लिखे नंबर को कभी डायल करेगा? सुबह की हल्की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थी। घर का माहौल बेहद सुकून भरा था। रजनी जी अभी भी गहरी नींद में थी, क्योंकि रात को देर तक करवटें बदलती रह गई। उन्हें रात में नींद नहीं आई थी। विक्रम रोज की तरह जल्दी उठ चुका था और रसोई में सोनिया के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सोनिया सीढ़ियों से उतरती है। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही नीचे आती है, उसकी नजर विक्रम पर पड़ती है। विक्रम उसके सामने खड़ा था। नाश्ता सजा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह मुस्कान सोनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। सोनिया बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग विक्रम। विक्रम भी हल्के से सिर हिलाकर मुस्कुराया। सोनिया टेबल पर बैठते हुए उत्सुकता से बोली, तो आज मेरे लिए क्या बनाया है? विक्रम ने धीरे से प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। तुम्हारी पसंद का आलू पराठा और साथ में दही। सोनिया की आंखें चमक उठी। वह खुशी से बोली, वाह, मेरी फेवरेट डिश। तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। वह बड़े चाव से नाश्ता करने लगी। विक्रम उसे देख रहा था, लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। विक्रम बोला, सोनिया जी मुझे माफ कर दीजिए। सोनिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। माफी? किस बात की? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने राठौर इंडस्ट्री के साथ एक एग्रीमेंट किया और अब उनके अंडर काम कर रहा हूँ। यह बात मैंने पहले आपको नहीं बताई, इसी के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। सोनिया ने एक पल उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? मैं भी तो कभी तुमसे इस तरह की बातें नहीं करती कि तुम हर बात मुझसे शेयर करो, लेकिन कल जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया ना, वह बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा रुक कर वह फिर बोली, और कल तुमने रवि को जो जवाब दिया उससे मैं और ज्यादा खुश हूँ।
बड़े पापा और बड़ी मम्मी हमेशा मुझे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कल तुमने सबके सामने उनकी बोलती बंद कर दी। सच बताऊं, मैंने आज से पहले तुम्हारा यह रूप कभी नहीं देखा था। सोनिया की आंखों में चमक थी और उसकी आवाज में अपनापन। वह मुस्कुराते हुए बोली, कल तुम बहुत अच्छे लगे, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस कमाल का था, हमेशा ऐसे ही रहा करो। सोनिया की बात सुनकर विक्रम का दिल हल्का सा धड़क उठा। विक्रम और सोनिया अभी भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सोनिया की चेहरे की मुस्कान और विक्रम की आंखों में चमक साफ दिख रही थी। उनके बीच की दूरियां कम हो रही थी। इसी दौरान अभय जी हाल में आते हैं। वे दोनों को इस तरह पास बैठा बातें करते हुए देखते हैं तो उनकी होठों पर मुस्कान आ जाती है। अभय जी बोले, तुम दोनों आज इस तरह हंसते बोलते देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है बेटा। यही देखना चाहता था मैं कि तुम दोनों अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दो, उसे प्यार से संभालो। तुम दोनों को ऐसे देखकर आज मेरा दिल सच में बहुत खुश हो गया। विक्रम की आंखें झुक गईं। वह धीमे स्वर में बोला, पापा कल के लिए आई एम सॉरी। मनोज की प्रमोशन पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसमें तमाशे का कारण कहीं ना कहीं मैं था, इसलिए मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ। जी तुरंत बोले, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे कारण तो रवि का झूठ सामने आया, लेकिन हाँ, उनकी आवाज थोड़ा गंभीर हो गई। मुझे इस बात की नाराजगी जरूर है कि तुमने राठौर इंडस्ट्री में काम करने की बात मुझसे क्यों छुपाई। हमारे बीच तो कभी ऐसी दूरी रही ही नहीं कि तुम मुझसे कोई बात छुपाओ। विक्रम ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, पापा असल में मैं वहाँ डायरेक्ट कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था, बस कुछ जिम्मेदारियां निभा रहा था, इसलिए मुझे यह बात खास लगी ही नहीं थी और मैं सबको बताता, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यह बात ऐसे सबके सामने आएगी। इसी वजह से सबको ज्यादा ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं सच में सॉरी। वह अभी और कुछ कह ही रहा था कि अचानक सीढ़ियों पर तेज कदमों की आहट गूंजी। रजनी जी और माही दोनों अपने अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गईं। रजनी जी ने आते ही ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपना ताना बाढ़ छोड़ती हैं, वाह क्या तमाशा लगा रखा है। सुबह सुबह ये सब भावुकता दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो विक्रम? कल के कारण पूरा खानदान मजाक बना और तुम यहाँ बैठकर रोना धोना कर रहे हो। अभय जी का चेहरा सख्त हो गया। वह गहरी सांस लेकर बोली, रजनी तुम्हें हर वक्त किसी में कमी निकालने की आदत क्यों है? कभी तो किसी का अच्छा पक्ष भी देख लिया करो। रजनी जी तीखे स्वर में बोली, अच्छा पक्ष? इसमें भला अच्छा क्या है? तुम्हारा दामाद निकम्मा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री का ऑफर था, वह बंगला गाड़ी पैसा सब ले सकता था, पर उसने क्या चुना? सिर्फ एक डायमंड सेट, और वह भी बीवी को खुश करने के लिए। ये कोई कामयाबी है? ये तो सरासर बेवकूफी है। सोनिया तुरंत बीच में बोली, बस माँ अब और मत बोलिए। विक्रम ने जो किया ईमानदारी से किया, उसने कोई दिखावा नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, कम से कम वह दूसरों की तरह फरेब तो नहीं करता। मुझे उस पर गर्व है। रजनी जी गुस्से से सोनिया की ओर मुड़ी, तू तो हमेशा इसके पक्ष में बोलती है बेटी। बेटी होकर माँ की इज्जत करना भूल गई है। यह लड़का तुझे बर्बाद कर देगा एक दिन, देख लेना। अब अभय जी का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने ठंडी लेकिन कड़क आवाज में कहा, बस करो रजनी, तुम्हें हर जगह जहर उगलने की आदत हो गई है। कल की रात से लेकर अब तक सिर्फ तुमने विक्रम की बेइज्जती ही की है। क्या कभी सोचा है कि तुम्हारे इन शब्दों से इस घर का माहौल कितना बिगड़ता है? रजनी जी की आंखें तरेरते हुए बोली, तो क्या मैं सच भी ना बोलूं? सच यही है कि ये घर जमाई हमें डुबा देगा और तुम सब उसकी तरफदारी कर रहे हो। कल उसने अपनी औकात दिखा ही दी थी। अभय जी ने गुस्से में हाथ मेज पर दे मारा। औकात? विक्रम की औकात पर उंगली उठाने से पहले आईना देखो रजनी। औकात इंसान की सच्चाई और ईमानदारी से बनती है, झूठे दिखावे से नहीं। और उसमें यह लड़का तुमसे और हमारे रिश्तेदारों से कहीं ऊपर है। हाल में माहौल एकदम सन्नाटे से भर गया। सोनिया ने पहली बार अपने पापा को इतने सख्त होते हुए देख रही थी। विक्रम खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था। तभी माही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप लोग जरा शांत हो जाइए। कल रात का ड्रामा इतना ज्यादा था कि मेरा सिर फटने लगा, और सुबह सुबह वही हंगामा दोबारा मत कीजिए प्लीज। कम से कम इस वक्त घर में शांति रहने दीजिए। मम्मी दीदी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी शांति रखिए। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है।
माही की बात ने पल भर के लिए सबको चुप कर दिया, पर रजनी जी का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में क्रोध की लपटें साफ जल रही थी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, वाह, अब तो मैं सबकी दुश्मन बन गई हूँ। सबको तो मैं ही बुरी लग रही हूँ। घर का झगड़ा, रिश्तों की करवाहट, सब मेरी ही गर्दन पर डाल दो, जैसे सारी गलती सिर्फ मेरी ही हो। ठीक है, अब और मत देखो मेरा चेहरा, कर लो सब अपनी मर्जी। इतना कहकर रजनी जी तमतमाते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। उनकी चाल में गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेबसी भी थी। माही रजनी जी के पीछे पीछे दौड़ते हुए बोलती, मम्मी प्लीज रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। रजनी जी माही की कोई बात नहीं सुनती हैं और अंदर जाकर बिस्तर पर बैठ गई थी। उनकी आंखों में अभी भी गुस्से की ज्वाला जल रही थी। तभी पीछे से खट की आवाज आई। माही ने धीरे से दरवाजा खोला और फटाफट अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। रजनी ने बिना देखे ही तंज कसते हुए कहा, तेरा सिर दर्द कर रहा था ना, तो फिर मेरे पास क्यों आई है? जाकर आराम कर, मुझे अकेला छोड़ दे। माही हल्की सी मुस्कान दबाकर बोली, मॉम मेरा सिर दर्द नहीं कर रहा था, वो तो मैंने बस झूठ कहा था ताकि आप वहां से हट जाएं। सब लोग आप पर चिल्ला रहे थे, मैं नहीं चाहती थी कि बात और आगे बढ़े। रजनी जी की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने हैरानी और गुस्से के साथ माही की ओर देखा। क्या मतलब? तूने झूठ बोला? अगर सिर दर्द नहीं था तो इतना ड्रामा क्यों किया? झूठ क्यों बोला? माही एक पल को चुप रही। माही ने कहा, मॉम मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यह हम दोनों के फायदे की ही बात है। जितना रेयर ब्लू डायमंड गिफ्ट जीजू ने दीदी को दिया, 5 अरब का, ऐसे गिफ्ट अगर आसानी से मिलते रहेंगे तो हमारे लिए भी रास्ते खुलेंगे। जब एक महीने में 5 अरब का नेकलेस आ सकता है तो आगे क्या क्या मिलेगा, सोचकर देखिए। रजनी जी का चेहरा बदलने लगा। गुस्से के साथ साथ उनके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां तैरने लगी। उनके सांस से भारी थी, मानो दिमाग 2 हिस्सों में बंटकर लड़ाई कर रहा हो। उन्होंने हल्की सी गहरी आवाज में कहा, मतलब तो ये कहना चाहती है कि हमें चुप रहना चाहिए और जो कुछ हो रहा है उसे बस होने देना चाहिए ताकि हमारा फायदा हो सके। माही ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ मॉम, हो सकता है जीजू को सैलरी न मिले, लेकिन अगर बीच बीच में ऐसे गिफ्ट आते रहेंगे तो वो किसी भी सैलरी से बहुत ज्यादा होंगे। 5 अरब का नेकलेस, क्या आप समझ रही हैं उसकी कीमत? 5 अरब मतलब हमारी फैक्ट्री, पापा की इनकम, दीदी की जॉब, सब मिलाकर भी 10 साल की इनकम है और जीजू ने 1 महीने में पा लिया। अगर यश राठौर खुश हो गए तो हो सकता है आगे और भी ऐसे गिफ्ट मिले, बंगले, कार और न जाने क्या क्या। माही की बातों का असर साफ दिखने लगा। रजनी जी की आंखें अब पूरी तरह चमक उठी थी। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उनके मन में मानो लालच और महत्वाकांक्षा ने गुस्से पर जीत हासिल कर ली हो। कंटिन्यू। क्या विक्रम को पता चलेगा कि उसके घर के लोग ही उसके बारे में पीठ पीछे इतनी प्लानिंग कर रहे हैं? मनोज के हाथ में आया वह रहस्यमयी कार्ड किस नए तूफान की आहट है? क्या वो सच में विक्रम को खत्म करने के लिए लौटेगा? क्या माही की बातों से रजनी जी का दिल बदल जाएगा और वो विक्रम के खिलाफ नरम पड़ेंगी, या फिर गुस्से में रहकर और नई चालें चलेंगी? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।